हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट के आर्टिकल्स और स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 173 से। प्रीवियस के आर्टिकल्स जो है लिंक टेस्ट के साथ, तो उन्हें जरूर से जाके चैनल के ऊपर चेकआउट कीजिए। आर्टिकल 173 बताता है क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि जो स्टेट की विधानसभाएं हैं उनके मेंबर बनने के लिए कौन कौन से क्वालिफिकेशन चाहिए। तो फर्स्ट क्लॉज कहता है कि जो भी नागरिक अप्लाई कर रहा है विधानसभा की मेंबरशिप के लिए वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, प्लस उसके साथ साथ उसे सब्सक्रिप्शन जो है यानी कि ओथ एफर्मेशन लेनी पड़ेगी बिफोर एनी ऑथराइज्ड पर्सन विच इज सिलेक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन, राइट। अब इसके लिए एक स्पेसिफाइड फॉर्म होता है जो फिल करना पड़ता है उस मेंबर को, और उसके अनुसार जो है शपथ ग्रहण करनी पड़ती है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है उस फॉर्म को। सेकंड क्लॉज कहता है एज के बारे में। एज जो है लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के लिए उस मेंबर की होनी चाहिए ज़्यादा 25 साल या उससे ज़्यादा। लेजिस्लेटिव काउंसिल में अप्लाई करने के लिए एज होनी चाहिए 30 साल से ज़्यादा। थर्ड क्लॉज कहता है अदर क्वालिफिकेशंस के बारे में। अदर क्वालिफिकेशंस जो है वो पार्लियामेंट सेट कर सकती है बाय इट्स लॉ, अगर उसे लगता है कि रिक्वायर्ड है तो। आर्टिकल 174 बताता है सेशंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन के बारे में। स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर एक हाउस भी हो सकता है किसी स्टेट में, राइट। दो हाउसेस भी हो सकते हैं, इतना आपको पता है, करेक्ट। अब फर्स्ट क्लॉज इसका कहता है कि गवर्नर राज्यपाल के पास ये अधिकार रहता है कि वो हाउसेस को समन करे। अगर सिंगल हाउस है किसी स्टेट के अंदर तो सिंगल हाउस को फॉर मीटिंग, अगर दो हाउसेस है तो दोनों हाउसेस की मीटिंग जो है उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए गवर्नर के साथ गवर्नर उन्हें समन कर सकते हैं। बट ये जो समन करेंगे मतलब कि कंपल्शन रहता है कि हर 6 महीने के अंतराल में जब कोई सेशन नहीं चल रहा तो उन्हें एक मीटिंग करनी पड़ती है जिसमें वो डिस्कस करते हैं कि स्टेट का विजन क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या है, उनके बारे में। इसके अलावा गवर्नर के पास अधिकार रहता है कि वो सेशंस को प्रोरॉग करेंगे, यानी कि डिसकंटिन्यू करेंगे सेशंस को विदाउट डिसोल्यूशन ऑफ एनी हाउस, मेनली द लेजिस्लेटिव असेंबली विच इज द टेम्परेरी हाउस। इसके अलावा उनके पास अधिकार रहता है डिसॉल्व करने का लेजिस्लेटिव असेंबली को, विधानसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं वो इसके अंतरा। नेक्स्ट इज आर्टिकल 175। ये बताता है राइट ऑफ गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस। राज्यपाल के पास अधिकार रहता है किसी भी हाउस को बुलाने का या फिर उन्हें सेंड करने का मैसेजेस। फर्स्ट क्लॉज कहता है एड्रेस करने के बारे में। एड्रेस क्यों करेंगे राज्यपाल? ताकि जो दोनों हाउसेस हैं वो मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज कर सके, आपस में जो है डिस्कस कर सके, चीज़ों को मीट कर सके। इसके अलावा अगर राज्यपाल चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर पर्सन या फिर मेंबर जो है उसकी अटेंडेंस होनी चाहिए, या फिर किसी हाउस के फुल मेंबर्स जो है उनकी अटेंडेंस राज्यपाल लेना चाहते हैं, तब भी वो किसी भी हाउस को बुला सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, या फिर एक सिंगल मेंबर को भी एड्रेस कर सकते हैं। सेकंड क्लॉज कहता है मैसेजेस के बारे में। मैसेजेस सेंड कर सकते हैं गवर्नर किसी भी हाउस को अगर उस हाउस के ऊपर कोई भी बिल पेंडिंग है। इसके अलावा किसी पेंडिंग बिल की या फिर बिल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन अगर राज्यपाल को चाहिए हो, तब भी वो मैसेज सेंड कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर हाउस को या फिर मेंबर को, और उस हाउस को या फिर उस मेंबर को एक्शन लेना पड़ेगा जिस तरीके से गवर्नर ने उस मैसेज के अंदर उन्हें बोला होगा, जल्द से जल्द। नेक्स्ट इज आर्टिकल 176। ये बताता है स्पेशल एड्रेस बाय गवर्नर के बारे में, यानी कि राज्यपाल जी का स्पेशल अभिभाषण क्या रहेगा। बहुत ही सिमिलर से आर्टिकल है, यूनियन के साथ तो बिल्कुल रेप्लिका ही है। तो फर्स्ट क्लॉज इसका कहता है समन के बारे में। ऊपर में मैंने आपको बताया पिछले आर्टिकल में, समन का मतलब है कि राज्यपाल जी जो है वो दोनों हाउसेस को समन करेंगे कि वो मीटिंग के लिए आए। इसका वेन्यू और टाइम भी गवर्नर ही डिसाइड करेंगे, और ये कब होता है? एट कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। जब भी फर्स्ट सेशन होगा उसका कमेंसमेंट होगा, उसके जनरल इलेक्शन के बाद जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा दिस पर्टिकुलर समन या फिर मीटिंग को। इसमें क्या डिस्कस करते हैं लोग, पर्पस क्या रहता है? टू डिस्कस द स्टेट पॉलिसीज, स्टेट की क्या पॉलिसी रहेंगी फर्दर अपकमिंग ईयर के लिए। इसके अलावा स्टेट की क्या फ्यूचर प्लान है, स्टेट की डेवलपमेंट किस तरीके से हो सकती है, इस तरीके के सिनेरियोज या फिर केसेस को
डिस्कस करते हैं हाउसेस और गवर्नर जो है आपस में इन पर्टिकुलर मीटिंग्स के अंदर। लास्ट आर्टिकल फॉर द डे इज आर्टिकल 177, राइट्स ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल के बारे में ये आर्टिकल बताता है। ये कहता है कि जो मिनिस्टर्स होंगे स्टेट के एंड एडवोकेट जनरल, वो हर एक प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी, मीटिंग्स होंगी, उनमें पार्टिसिपेट करेंगे ये दोनों, बट पार्टिसिपेशन ही करेंगे। इसके अलावा इनके पास वोटिंग का अधिकार नहीं रहता, एंटाइटल्ड नहीं होते ये वोटिंग के लिए। यानी कि कोई भी मोशन चल रहा है अगर प्रोसीडिंग्स के अंदर, तो ये अपना वोट नहीं दे सकते उसमें, बट इसके साथ साथ ही अपना सुझाव जो है वो ज़रूर से रख सकते हैं इन प्रोसीडिंग्स के अंदर। सो दीज आर द 4 आर्टिकल्स फॉर द डे। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। छोटे-छोटे से आर्टिकल हैं। आप मुझे फटाफट से कमेंट में बता दीजिए कि यूनियन के कौन से आर्टिकल्स हैं जिनके रेप्लिका हैं। -89 करना है आपको, सिंपल सा ट्रिक है। अगर आपको ये समझ आए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स, नियर एंड डियर्स के साथ शेयर करें ताकि ये चैनल्स ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स के पास पहुँच सके। Thank you for watching and staying with me. Bye bye.